अगर निकाला भी तो किस बात पे निकाला? तो डिस्क्वालिफिकेशन की कोई ये वजह बनती है कि आपका दिल इस बात की गवाही देता है? कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। सादिक और अमीन का तमाशा लगा, बड़ी दूर तक जाएगा इस मुल्क में। बड़े बड़े सादिक और बड़े बड़े अमीन सामने आएंगे। फिर चीफ जस्टिस जो पिछले थे प्रकाश चौधरी, उनसे भी सवाल जवाब होगा। फिर परवेज मुशर्रफ साहब जो आर्मी चीफ थे, उनसे भी पूछा जाएगा आप कितने सादिक और अमीन थे। अगर शरीफ खानदान को जुल्म का निशाना बनाओगे तो फिर शरीफ खानदान ही आगे रहेगा, क्योंकि जमहूरियत से चलने दोगे तो और लोग आगे आएंगे। खाका नवाजी तुम्हें भी कह रहा हूं, शहबाज शरीफ तुम्हें भी कह रहा हूं, तैयार हो जाओ हमारा मुकाबला करने के लिए। हम आपके पीछे आ रहे हैं। आसिफ जरदारी, आपको भी पैगाम दे रहा हूं कि आसिफ जरदारी, इसके बाद तुम्हारी बारी। मुझे ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ गया था तो नून लीग को शहबाज शरीफ के अलावा कोई नहीं मिला। वो कल उसने कहा कि मैं अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहा हूं। ये जो उन पर इल्जाम है यही है पाकिस्तान, इसका कायद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान का इसका अल्लामा इकबाल का ख्वाब। मुझे सोचना पड़ेगा बैसित कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़ा। आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, इसको शर्म नहीं आई? मैं आज आजाद कश्मीर के लोगों आपको कहता हूं, इसके घर के बाहर निकलो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, जिंदा कौम बनाओ, इसको बताओ कि तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, जो कि करप्ट आदमी के पीछे इतनी बड़ी बात कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, जुमे को पनामा का आने वाला फैसला एक बहुत बड़ा फैसला था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके जो बच्चे हैं उनको उनके खिलाफ रेफरेंस बनाने की हिदायत की गई और प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया गया। ये डिबेट शुरू हो गई कि क्या वो टेम्परेरी नाअहल हैं या ताहयात। इस जजमेंट के पस मंजर जो तमाम जुडिशरी सीनियर जुडिशरी की राय है, उन्होंने ये कहा कि दिस इज अ लाइफ टाइम बैन। आज उसी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई और डेवलपमेंट यही हुई कि नैब ने शरीफ खानदान इसाक डार के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का फैसला कर लिया है। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह भी कहा गया कि वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट छुपाई और उसके साथ साथ उन्होंने मिसगाइड किया। हिल मेटल से रिलेटेड, गल्फ स्टील से रिलेटेड और दीगर मामलात से रिलेटेड 4 रेफरेंसेस बनाने का फैसला किया है। नैब ने आज ये एलामिया जाहिर किया और उन्होंने कहा कि इन 4 रेफरेंसेस में जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट दी है और जो मवाद उन्होंने इकट्ठा किया है प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चों के खिलाफ, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनकी कारोबार से रिलेटेड, उसकी तमाम तर उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी रोशनी में रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे। ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक हाजिर सिटिंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो खुद इसको मॉनिटर करेंगे, इस पूरी प्रोसीडिंग्स को। 6 हफ्ते के अंदर अंदर रेफरेंसेस दायर होंगे और 6 महीने के अंदर अंदर फैसला होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। नाअहली और नाअहली के बाद ट्रायल फेस करेगी शरीफ फैमिली और उसके साथ साथ 6 महीने के अंदर उनके मुकद्दर का यह फैसला होगा कि वो अपने आप को इन केसेस के सामने किस तरह पेश करते हैं। उसके अलावा बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस्लामाबाद में कल इंतखाबात होंगे, असेंबली में प्राइम मिनिस्टर नया ऐवान का चुना जाएगा और फिर प्राइम मिनिस्टर अपने काबीना को मुंतखब करेगा। एक तवीली मुशावरती इजलास हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, जिसमें वजीर आजम ने अपनी बहुत सारी बातें की, अपनी दिल की भी बातें की, किताब भी लिखने का कहा और यह भी कहा कि समझ में नहीं आ रहा किस बात की सजा दी जा रही है और किस बात पे नाअहल किया गया है। ये जाहिर सी बात है, एक शरीफ फैमिली ने इसको अपना मौक़िफ़ ये बनाया है अपनी पार्टी को और दीगर लोगों को और सियासी तौर पर इस चीज़ को बताने का कि जैसे उनके साथ कोई जुडिशल एक्टिविज्म हुई है, जबकि इसके बरक्स सारे शवाहिद मौजूद हैं। न सिर्फ JIT के एविडेंस के पलंदे मौजूद हैं, बल्कि आने वाले 6 महीने ये भी फैसला कर देंगे कि कहां किसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं और तमाम चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब वजीर आजम और उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के लिए ये कहने के लिए नहीं कुछ रह जाएगा कि उनके खिलाफ कोई जुडिशल एक्टिविज्म हुआ। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेके आ रही है एज एन इंटर्म प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उन्होंने मुशावरती इजलास में यह फैसला किया है कि शहबाज शरीफ को वो लेके आएंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वो कैंडिडेट होंगे। सो फाइनली वन शरीफ इज गॉन एंड द अदर is going to move to the federal
कैबिनेट। ये मामला तवील होंगे, इस पे जाहिर सी बात है ओवरनाइट ये डेवलपमेंट्स नहीं हो सकती, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑपोजिशन है वो अपना कोई मुत्तफिका कैंडिडेट नहीं ला सकी। तहरीके इंसाफ शेख रशीद को लेके आ रही है, जबकि जमात इस्लामी का अपना कैंडिडेट होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत करने का फैसला किया है और पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह को लेके आ रही है। इसकी वाज़ेह वजह यह है कि कल जब यौम तशक्कुर मनाया गया तो इमरान खान ने अपने जलसे से खिताब करते हुए, जुलूस से खिताब करते हुए और तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन ने उन्होंने कहा कि अब जरदारी तुम्हारी बारी। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने ललकारा। शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया है, इसाक खान अब्बासी साहब को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया और यह कहा कि उनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस ऑलरेडी दायर हैं। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमें गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ देंगे, मामला किस तरफ जा रहे हैं, किस किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, इस सब पर भी बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर AJK जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो कुछ ऐसे अल्फाज कह गए, पहले अल्फाज सुन लेते हैं, इसलिए कहते हैं पहले नाप तोल कर लेता है इंसान फिर बोलता है। शाह की वफादारी में वो इतना बोल गए कि आज उसकी वजह से इस इशू को पाकिस्तान में, आपने सुना होगा उन्होंने जो अपने अल्फाज इस्तेमाल किया। अब अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि मेरी खबर को ट्विस्ट करके लगाया गया है और जिस चैनल और अखबार ने उनकी खबर को जंग ग्रुप की तरफ इशारा किया उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से वो उसको सू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी कानूनी पूरी जो इस हवाले से जो भी उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर उन्होंने एक पूरा रेफरेंस तैयार कर लिया और उसके बाद वो उनको सू करेंगे। कब करेंगे नहीं पता। उन्होंने कहा क्या था और इसके ऊपर इमरान खान ने उन पर कड़ी तनकीद की। उन पर आज सिंध में तनकीद हुई, उन पर KP में तनकीद हुई, पंजाब असेंबली में उनके खिलाफ एक करारदाद मंजूर हो गई। लेकिन इस सब के बरक्स वो एक चीज ये बात भूल गए कि बहरहाल वो AJK के प्राइम मिनिस्टर हैं और जाहिर सी बात है इसका नेशनली और इंटरनेशनली इतनी ज्यादा पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा है। दुश्मन मुमालिक को सिर्फ थोड़ी सी चीज चाहिए होती है कि वो इसको उछालें और भारत ने इसको हेडलाइंस बना के बहुत बड़ा इशू बनाया। बात कर लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया चौधरी जाफर इकबाल साहब ने, कौमी असेंबली के रुकन है, सीनियर रहनुमा हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप कैंडिडेट हैं शहबाज शरीफ के अगेंस्ट इस बाय इलेक्शन में, तहरीक इंसाफ की एक सीनियर रुकन है। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रुकन है। सेनेटर मियां अतीक साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक सीनियर मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गुफ्तगू का आगाज आपसे शुरू करना चाहती हूँ। कल यौम तशक्कुर मनाया आप लोगों ने और उसके बाद आपके जो लीडर हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की शाहिद खाकान अब्बासी पर, उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब पर भी। आप उनके अगेंस्ट ये इलेक्शंस कंटेस्ट करने जा रही हैं क्योंकि अब ये हल्का खाली हो गया है। पहले बात तो ये बताइएगा कि तहरीके इंसाफ क्या मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड थी? आपको पता था कि नाअहली के बाद जाहिर सी बात है वो अपनी किसी फैमिली मेंबर के लिए को ही ऑप्ट करेंगे, उनका ऑप्शन यही होगा कि इस हाउस को जो सिक्योर रखने के लिए, जिस चीज को वो जमहूरियत कहते हैं, उसके लिए फैमिली मेंबर का होना बड़ा जरूरी है सिस्टम में। थैंक यू जास्मीन। असल में हमें तो पहले भी पता था क्योंकि नाअहली जब होनी थी तो सीट खाली होनी थी। सीट जब खाली होती तो अब इलेक्शन का सिलसिला जो है वो जारी होगा। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब बेचारे जो हैं वो इतने इनसिक्योर हैं कि वो अपनी फैमिली के अलावा पार्टी में से किसी और इंसान के बारे में सोच नहीं सकते। खाकान अब्बासी को चंद दिनों के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं और उन्होंने कहा उसके बाद मेरे छोटे भाई छोटे शरीफ साहब जो हैं वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर जब वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने के बाद, कामयाबी के बाद। तो मैं थोड़ा सा बताती चली जाऊँ, ये जो सफ़र है जी प्रोविंशियल असेंबली और चीफ मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्ट्री तक, इसके दरमियान कुछ नाके नुके भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ऑल आपको इलेक्ट भी तो होना पड़ेगा ना, और इलेक्ट होने के बाद बंदा अकेला तो नहीं होगा ना, वहां कोई आखिर इलेक्शन में कोई और भी तो आपके खिलाफ खड़ा होगा। सो देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, लेकिन आई थिंक दे आर टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रिकॉशंस बिटवीन द कप एंड लिप। फॉर एग्जांपल रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम वन सीट, प्रोबेबली 2-3 सीटों से शहबाज शरीफ साहब खड़े होंगे टू रीअश्योर हिमसेल्फ कि जी मैं जरूर जीतूं और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। और खानदान शरीफा में ये जो तख्त है ये खानदान शरीफा में रहे। I am very honored by my
चेयरपर्सन कि उन्होंने मुझे ये इज्जत अफजाई की। पिछली दफा भी इनके बड़े भाई से मेरी इलेक्शन हुई थी, इस मरतबा इंशाल्लाह छोटे मियाँ के साथ इलेक्शन होगी। और पिछली दफे अल्लाह मियाँ की फजल से और लोगों की मोहब्बत में मुझे 52,000 वोट 23 दिन की काविश के बाद मिले। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आपने 52,000 वोट लिए थे, एम आई करेक्ट? जी जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, a little more than 52,000, but it was after only 23 days in that. So interesting times are here. It's the interesting times, I must say, politically interesting times अभी खत्म नहीं हुए। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बताइएगा कि कल तरीके इंसाफ के यौम तशक्कुर से पहले जब वो जरदारी साहब पर उन्होंने तनकीद की और कहा अब जरदारी तुम्हारी बारी है, उससे पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ एक मुत्तफिका इत्तेहाद बनाने जा रही है, या लोगों को भी यही लग रहा था कि आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन एटलीस्ट आप लोग, मैं ये कहूंगी आप लोग तो नहीं, ऑपोजिशन जमातें इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएंगी कि एक यूनिफाइड स्टांस करप्शन के अगेंस्ट लाने के लिए एटलीस्ट एक यूनिफाइड कैंडिडेट तो ले आते, बट नॉट पॉसिबल। सारे जमातें अपना अपना कैंडिडेट कल फ्लोट कर रही हैं। जी शुक्रिया जैस्मिन, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जब तक तमाम ऑपोजिशन की जमातें मुत्तहद नहीं होगी उसका फ़ायदा जो है वो मियाँ साहब और PMLN ले जाएगा जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी होना है। गो कि अगर हम सब भी मिल जाते, ऑपोजिशन जमात सब मिल भी जाते, तो भी हमारे पास वो नंबर्स नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट एक यूनिफाइड फ्रंट तो होता उनके सामने। इस वक्त ये हो रहा है कि PTI का अपना कैंडिडेट है, पीपल्स पार्टी का अपना कैंडिडेट है, ANP जो है वो ला ताल्लुक है, MQM जनाब कहीं और है, एक फजल रहमान साहब हैं जो उनके साथ चले गए। लेकिन जो तासुर इस वक्त भी आ रहा है कि जी क्या ऑपोजिशन किसी भी इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर मुत्तहद नहीं हो सकती हुकूमत के खिलाफ। इस वक्त भी ऐसे हुआ कि इससे पहले कि कोई एफर्ट्स की जाती कि एक जॉइंट कैंडिडेट लाया जाए, इमरान खान साहब ने पहले ही शेख रशीद को अनाउंस कर दिया, तो जाहिर बात है उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं रह जाती थी, और जाहिर बात है हर किसी ने अपना अपना मुफाद देखा और जिसको जहां जाना था वो चला गया, पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट ले आई। लेकिन इसका फायदा किसको पहुंच रहा है? अगेन इसका फायदा जो है वो मियाँ साहब को पहुंच रहा है, जो कि शायद इमरान खान साहब नहीं समझ पाते हैं। और हमेशा ये हुआ, इवन पैनामा के इशू के हवाले से जब जॉइंट TORs बन रहे थे, तमाम चीजें एजिटेट हो रही थी, अगेन वो एक सोलो फ्लाइट ले गए। बेहतर ये होता कि अगर वो बैठते, सबके साथ बात करते, मशावरत करते, सब साथ जाते, जो भी करना तो ठीक है। लेकिन उसकी अगर हाइंडसाइट में आप देखें तो कल भी वो अपने जलसे में कह रहे थे, उससे पहले भी काफी दफा ये कह चुके हैं। मूविंग ऑन टू सेनेटर मियां अतीक साहब, आपके मैं चाहती हूँ आप पॉलिटिकल स्टॉर्म जो अब गैदर हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर, इसको थोड़ा प्रेडिक्ट कर दें कि आप कैसे देखते हैं। दूसरा, MQM पाकिस्तान ने इस वक्त PMLN की हिमायत की, आपने पीपल्स पार्टी की नहीं की, और तहरीक इंसाफ ने तो शायद आपसे पता नहीं मुशावरत की या नहीं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए जी, जहां तक आपने ये कहा कि हमने हिमायत की, तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि कल हमारे पास PMLN वाले आए और बाद में पीपल्स पार्टी वाले आए। अभी चंद मिनट कबल भी आप ही के यहाँ नीचे ये टिकर चल रहे थे कि फारूक सत्तार भाई ने कहा कि अभी हमारे राब्ता कमेटी की मुशावरत हो रही है, PMLN वालों से हमारी आज भी मीटिंग शायद इस वक्त भी हो रही हो, और कल सुबह में भी एक मीटिंग है, और मेरे ख्याल में हमारा फैसला जो है वो शायद कल किसी वक्त में मॉर्निंग में होगा, क्योंकि अभी भी हमारे किश्वर जोराबाजी जो हैं उनके पेपर्स हमने नॉमिनेशन के दाखिल कराए हुए हैं, और हम भी अपने एक कैंडिडेट को लेकर चल रहे हैं। मैं यहाँ एक बात को सेकंड करूंगा कि जो कहा गया कि शेख रशीद साहब का जो नाम आया, हम भी उसी तरह मुत्तहिदा ऑपोजिशन में हैं आज तक, और ये पनामा के मामले में मैंने खुद बहुत सी मीटिंग्स, इट रिमाइंड्स मी जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था MQM पाकिस्तान का कि अगर हम पनामा में जा रहे हैं तो ये सबकी मुशावरत से और सबका मिलकर एक ऐसा अमल होना चाहिए, और हमें किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं जाना, किसी खानदान के खिलाफ नहीं जाना, बल्कि जिसने करप्शन की। सेनेटर साहब, अब तो उस पे आप लोग नॉकआउट हो गए हैं भाई, वो तो क्रेडिट तरीके से जी, मैं उसकी वजह हो ही कुछ नहीं सकता ना। आखिरी बात सुन लीजिएगा जी, जो मैं बता रहा हूं
उस वक्त भी ये हुआ कि बगैर मुशावरत के पीटीआई ने ऐलान कर दिया कि हम अपना रोड मैप खुद देंगे, और बड़ा हक है उनका। इसी तरह अब भी ये हुआ कि जो आप बात कर रही थी कि क्यों एक मुत्तहिदा जो अपोजिशन है जो इकट्ठी चल रही थी पनामा के मामले में, उन्होंने क्यों इकट्ठे मुत्तफिका तौर पर, कोई जीतना हारना एक अलहदा बात है, एक कैंडिडेट को मुत्तफिका तौर पर नहीं लाए। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में जाना गलत है, इसलिए वो अपना कैंडिडेट लेके आए हैं। क्या आप सब लोग इस पे मुत्तफिक हैं? इवन पीपल्स पार्टी ने ये कहा था, आपने कहा था, सब कह रहे थे भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? जी देखिए जहां तक सुप्रीम कोर्ट में जाने का ताल्लुक था, आप अगर मुझे 1 मिनट दें तो गए तो पनामा पे, लेकिन जो फैसला हुआ वो अकामा पर हुआ। इसी वजह से सब लोग कह रहे थे कि आप टीओआर बनने दें और किसी एक तरफ होकर, इकट्ठे होकर जाएं। आज क्या कोई भी ये कह सकता है कि ये फैसला को मजीद मुतनाजा ना बनाया जाए? एजे के नहीं, मैं मुतनाजा नहीं बना रहा। अरे जनाब, मैं हुआ आज जो 4 रेफरेंसेस नैब ने आपके सामने है, आपके सामने है, क्या सजा करप्शन की दी गई है? अभी मिलेगी सर, हौसला तो करें। जी बिल्कुल बिल्कुल हौसला कर रहे हैं। तो अभी तक जितनी बात है हम उसी की बात करें ना, उसी की बात करें। सेनेटर साहब, आज जो 4 रेफरेंसेस दाखिल किए गए हैं वो किसकी है? रेफरेंस किस पे दाखिल करती है नैब? जैस्मीन, 179 केसेस नैब में ऑलरेडी पड़े हुए रेफरेंस दाखिल होकर, और जो मेगा करप्शन केसेस हैं किसी एक का भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक आज खुद नोटिस लिया, अपने पास बुलाया। मैं भी उस केस में जाता रहा। वो बिल्कुल जो मेगा करप्शन केसेस है 179। आई एग्री सर, लेकिन अगर नैब मर चुकी है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि इंसाफ कहीं से भी शुरू नहीं होगा। आप दुरुस्त कह रही हैं, नैब को जिंदा करने की जरूरत है। क्या आप समझती हैं कि आज चार रेफरेंसेस देकर नैब जो है वो जिंदा होगी? नैब जिंदा तब होगी, 6 हफ्ते का टाइम दिया है, बिल्कुल रेफरेंस बनाए, लेकर आए, फैसला कराए, उसके मुताबिक सजा दें। ठीक है सर, नैब का प्रॉब्लम ये है कि नैब एविडेंस नहीं जमा कर सकती थी ना। जेआईटी हैज ऑलरेडी ब्रॉट द एविडेंस। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि एवरीबॉडी वाज सेइंग कि जी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जेआईटी क्या करेगा। लेट्स वेट, 6 महीने की बात है, 6 हफ्ते में रेफरेंसेस दाखिल हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। कर रहा था कि अब तक जो फैसला आया है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा था, बाकी कल को आ जाएगा जो और फैसला होगा। नहीं, लेकिन सर फैसले ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन आई थिंक इट्स समथिंग, ये कोई गलत चीज है जो हम आवाम को बताने जा रहे हैं। आई होप यू हैव रेड द जजमेंट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद गलत हो सकती है, लेकिन देखिए मेरा भी तो हक है ना यहाँ बैठने का। है, बिल्कुल है, लेकिन एटलीस्ट जजमेंट को सही पढ़ के सही प्रिडिक्ट तो करे ना। जनाब, मैंने जजमेंट पढ़ी है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं लेजिस्लेटर हूँ, मैं जो अपनी बात जो नजर आ रहा है, और बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, पनामा से पैदा हुआ अकामा से और भी बहुत सारी चीजें पैदा होंगी, सब कुछ मंजर-ए-आम पे आ जाएगा। जब जो पैदा होंगे फिर अंडे बच्चे जितने निकलेंगे वो सब देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो देख लेंगे सर, देख तो लिया आपने क्या हुआ। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर तवील इजलास किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, अपनी सारी जितने भी पीएमएल के मेंबर्स हैं उनको उन्होंने बताया जो भी मामलात थे, लेकिन सब ये सवाल कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्यों? बहुत अच्छा जैस्मीन सवाल है, और उससे पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप सेनेटर साहब को कह रहे थे कि आप अपनी राय क्यों देना चाह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। मुझे भी आजादी है इस पाकिस्तान में जीने की और किसी भी मामले पे अपने राय देने की। आज का पाकिस्तान जिसमें आज हम बतौर सोमवार 31 जुलाई को हैं, हमने जो बात कही थी वो एक हमने पूरी की कि कोई इदारा बुलाएगा, हम हाजिर होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की हमायत में कोई बाहर नहीं निकला, निकलना नहीं था, ये हमारा डिसीजन था कि हमने मुल्क के अंदर सियासी अदमे इस्तेहकाम पैदा नहीं होने देना, हमने मैच्योरिटी का सबूत देना है, हमने इस धरती से लॉयल्टी का सबूत देना है। और उस तवील इजलास के अंदर बिल्कुल बहुत सारी बहस हुई, ये सवाल कि क्यों भाई जिन लोगों को क्यों पर एतराज है वो पीटीआई तभी बनी ना, अगर हमारे नजरियात उनके एक होते, पीपल्स पार्टी भी तभी है, जमात इस्लामी भी तभी है, तो ये फैसला मुझे करने दें, मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को, मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नजरियों की बात नहीं कर रहे, हम सुप्रीम कोर्ट से निकले हुए फैसले पे कमेंट कर रहे हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका अपना नजरिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब वजीर आजम नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की रूह हैं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त एक नजरिया बन चुके हैं। मियां नवाज शरीफ हमारे लिए पहले से ज्यादा और पहले से ज्यादा मुकदम है। क्या और मियां मोहम्मद लोग ये सवाल कर रहे हैं, देखें चौधरी साहब, आई नो कि आपके उनसे क्या लगाव है, आपका उनसे क्या ताल्लुक है, दैट्स अ सेपरेट इशू। ये पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट में ये सवाल ये उठा है। मैं उसी पॉलिटिकल डिबेट का जवाब दे रहा हूँ ना जी, मुझे आपने सवाल किया। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये कि वाई शहबाज शरीफ साहब, राजा जफरुल हक, चौधरी निसार, कितने सीनियर मेंबर्स हैं आपकी पार्टी में? मैं उसी का जवाब जैस्मीन, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर मुझे जवाब देने दे, आप जवाब देना, आपने सवाल करना है ना। आपने सवाल किया क्यों शहबाज शरीफ, मैं बताने चला हूँ शहबाज शरीफ क्यों। इसलिए नंबर 1 कि मुस्लिम लीग नून के 188 अरकान कौमी असेंबली ने इससे इत्तेफाक किया है। ये हमारा फैसला है, लेट अस डिसाइड। और हम जानते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसने पंजाब का एक बदला हुआ रूप दिया। आज लोग ख्वाहिश करते हैं KPK से हों, सिंध से हों, बलूचिस्तान से हों, कि काश उनके सूबे को भी ऐसा वजीर आला मिलता। आज चाइना वाले ये कहते हैं कि ये काम हम पंजाब स्पीड से कर रहे हैं। कोई बहुत दावे कर ले, बड़ी बातें कर ले, एक सूबे की हुकूमत KPK में इमरान खान साहब के पास भी है। मुझे बता दें कोई 2 मेगावाट 4 साल में प्रोड्यूस की हो, 2 मेगावाट। सर आपके मौक़िफ़ से मुझे आपने कहा 188 मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है। सो 188 मेंबर्स हैव डिसाइडेड that Shahbaz Sharif is the most competent man in PMLN after Nawaz Sharif. Yes, we have decided. Yes, we have decided. और हमें फख्र है अपने इस फैसले पर, और हम इस फैसले पर आप पहरा देंगे। पहला फैसला हमारा ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नामजद किया किसको, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। कल इंशाअल्लाह ताला कौमी असेंबली के अंदर पूरा पाकिस्तान देखेगा कि वो मियां नामजद अबूरी वजीर आजम को भी हटाना चाहते हैं। सर एक बात सुनिए, अबूरी वजीर आजम नहीं होता, वजीर आजम मोहतरमा वजीर आजम होता है। अबूरी वजीर आजम का कोई कांसेप्ट नहीं है। नहीं है सर, मुझे पता है, लेकिन आपने ही कहा है। अब्बासी साहब कल वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उस फैसले से मुंतखब होंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुझे समझ में नहीं आ रही। ओके, सो द पॉइंट इज कि 188 मेंबर्स ने इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि द बेस्ट कैंडिडेट इज शहबाज शरीफ, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स ब्रिंग खाकान अब्बासी, राइट? यस। तो बस ठीक है ना सर, यही तो मैं आपको कह रही हूँ। दिस इज योर डिसीजन ना। ओके, अबूरी प्राइम मिनिस्टर जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे, उनको नैब सर मुझे खबर पढ़ने दें, नैब इंक्वायरी का उनको सामना है। साबिक वजीर आजम पेट्रोलियम जो है शाहिद खाकान अब्बासी 2015 में LNG दरामद के मुआवजा देने के अभी आप पहले भी फरमा रहे थे, रेफरेंसेस की बात हो रही थी। मेरे ख्याल में कानून और कायदा ये कहता है कि जब तक किसी को सजा नहीं हो जाती, जब कोई मुजरिम नहीं ठहरता, सिर्फ किसी पर इल्जाम लगाने से वो इन ओहदों का से हटाया नहीं उसको जा सकता। कोई कदगन नहीं है। देखिए 2008 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इजाजत न मिली इलेक्शन लड़ने की, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 2013 में इसी रियासत के इदारों ने इजाजत दी, इसी रियासत के इदारों ने इजाजत दी। सर अगर रेफरेंस खुल जाता है जी, अगर रेफरेंस पे काम शुरू हो जाता है जी, काम शुरू हो जाए ना, करे जिसने काम करना है। जब कोई हमारे खिलाफ चीज प्रूव होगी फिर बात करेंगे, किसी बात पे सजा होगी। अगर सिर्फ एक इल्जाम लगाने पे, तो कल आप किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर कर दीजिए और फिर उसे रोक दीजिए कोई भी काम करने से। अगर तो पाकिस्तान का आईन और कानून। बात करते हैं कि उनके ऊपर एलिगेशंस क्या हैं जो प्राइम मिनिस्टर कल मुंतखब होंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर यास्मीन साहिबा वो ये कह रहे थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से जो बात की वो उनकी पार्टी का राइट है, दूसरा उन्होंने कहा कि खाकान अब्बासी साहब पर इल्जाम है ना, अभी प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ। जैस्मीन जिन पे प्रूव हो जाता है वो तो उसको भी नहीं यकीन करते। सो व्हाट डू यू से अबाउट देम? अभी वो बार बार जो कह रहे हैं कि जी इल्जाम क्या लगा और इकामा क्या है, लेट मी से समथिंग। इकामा की वजह से क्या होता है, यू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस जी, और खास तौर पे UAE का मैं आपको बता दूं कि वहां के अगर आप रेजिडेंट हो तो यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं वहां
तो आपके बैंक अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर कोई बंदा जो है, यू कैन नॉट, बिकॉज इट्स अ टैक्स फ्री जोन, तो आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सकता, यू कैन नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो हर चीज जो है उसके पीछे मकसद होता है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को वीजे का तो कोई मसला नहीं होना था ना। नवाज शरीफ वाज आफ्टर ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। आपका क्या ख्याल है, वो अगर कहते कि मैंने दुबई जाना है तो दुबई वाले जो हैं वो उनको वहाँ इस इकामा के बगैर एंटर ना करने देते? सो मेरा ख्याल है इस वक्त ये टाइम आ गया कि कौम को जरा कम ही बेवकूफ़ बनाया जाए, कौम को सारी बातों की समझ है। और ये जो इतने बड़े बड़े रेफरेंसेस गए हैं, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो सारे JIT के इन्वेस्टिगेशन देखी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत बयानी इकामा की नहीं, इसके अलावा जो बाकायदा जो मनी ट्रेल वगैरह के बारे में कुछ भी ना बता सके। ही कुड नॉट टेल एनीथिंग उसके बच्चों के पास किस तरह इतने पैसे आए। एंड ऑफ द डे दैट इज वाई रेफरेंसेस हैव बीन सेंट देयर। और मैं आपको क्लियर करती चली जाऊं, ये आज की बात नहीं चल रही, ये तो पहले भी बात हो चुकी है। और इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने तो ये सारी मनी ट्रेल वगैरह लिख के मुंशी डार साहब ने तो दे दी थी, और उनके देने के बाद बाकायदा उसके ऊपर साइन था एंड इट वाज टेकन ऑन ओथ। आपको पता ना एफिडेविट जब साइन होता है एवरीथिंग, वो सब कुछ उन्होंने लिख के दिया। वो अलहदा बात है, आज जो मर्जी इनकारी करते रहे। आप देखें ना, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन डन। यहाँ इस पाकिस्तान की कौम का पैसा निकाल के बाहर गया है, किकबैक्स हैव बीन टेकन। देयर इज नाउ यू वांट के जी हम ये भी प्रूव करें वो भी प्रूव करें। एवरीथिंग हैज बीन प्रूवन नाउ एंड दैट इज व्हाई ये रेफरेंसेस जो आगे भेजे गए हैं। इसी तरीके से इस वक्त उनके ऊपर जो आपके नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं उनका भी रेफरेंस है नैब में। तो नेचुरली जब आपके रेफरेंसेस आते हैं नैब के अंदर तो दे हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। ओके, शर्मिला साहिबा ये बताइएगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो चॉइस है उसको पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? देखिए जैस्मिन, मैंने तो आज से पहले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं था। एक्चुअली मसला ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो हैसियत है उसको भी अंडरमाइन करना चाहते हैं। मतलब 188 मेंबरान में से जी इनको कोई भी इस काबिल नजर नहीं आता कि जो बाकी के 8 से 9 महीने कंप्लीट कर ले टर्म अपनी प्राइम मिनिस्टर। डज इट हैव टू बी समबडी फ्रॉम द हाउस ऑफ शरीफ्स जो इस काबिल है? क्या बादशाहत इन्हीं के पास रहनी है? ये मुल्क क्या अपनी जगीर है इनकी, या ये अपने विरसे में लिखा के लेकर आए? मतलब यू हैव 188 मेंबर्स और उसमें से बड़े बड़े काबिल लोग हैं आपके पास, ऐसी बात नहीं है, सीनियर मेंबर्स हैं। आप वक्त देखिए, जब पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया था तो उसके बाद हमने एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, राजा परवेज अशरफ साहब को, और उन्होंने टर्म कंप्लीट कर दी। अब हम कहें कि नहीं जी कोई भुट्टो ही होगा जो उस मनसब पे आके बैठेगा, तो ये तो मेरा ख्याल है कि जो ये मारूसी सियासत की बात करते हैं और जो ये समझते हैं कि मारूसी सियासत गलत है, आई थिंक ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहने को तो ये बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन मसला क्या है कि ये किसी को ट्रस्ट नहीं करते। ये इतने इनसिक्योर लोग हैं कि दे डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, सिवाय इसके कि अपना भाई हो, अपनी बेटी हो, अपना भतीजा हो, अपने कोई रिश्तेदार हो, समधी हो। मतलब पहले भी अगर आप देखें ना, जो हुकूमत में कैबिनेट के जो मेंबर्स थे अक्सर इनके रिश्तेदार थे। वो इसहाक डार साहब जो हैं पूरी इकोनॉमिक्स चला रहे थे हुकूमत की। So the party will stay intact और शहबाज शरीफ वहां से अब आएंगे एंड देन ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अगले इलेक्शन से पहले की तैयारी है ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पार्टी से भी नाअहल हो गए। देखिए अब ये जब हम ये कहते थे जैस्मिन, अब यू नो इन हाइंडसाइट इनको ये समझना चाहिए, जब हम ये कहते थे कि आप इस्तीफा दे दें और किसी और को अपनी जगह ले, ये इस्तीफा दे देते तो ये नाअहल ना होते, इनको सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई ना करती और इस्तीफा देके घर बैठे होते। सेनेटर साहब वो तो मतलब मेरा ख्याल है कि वो तो उसके बाद भी होते, लेकिन जो फैसला आ गया था 5 जज साहिबान का, जिसमें 2 जज साहिबान ने ऑलरेडी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जलील तो उसी वक्त हो गए थे, लेकिन इतनी मज़ाहिया ख़ैज़ बात यह है कि उस वक्त भी मिठाइयाँ बांट रहे थे और हम इनसे पूछ रहे थे भाई आप मिठाई किस लिए बांट रहे हैं, आप वो फैसला तो पढ़ लें। नहीं उसमें आप इशू JIT का था। सेनेटर मियां अतीक साहब उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया था, आपने ये कहा शहबाज शरीफ साहब को लाने की एक खास वजह है। अपनी अपनी बारी पे बात करें और साथ मुझे भी थोड़ा मौका दीजिएगा। जी सेनेटर साहब, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को लाने की खास वजह है। जी मेरी जो समझ में आ रही है, देखिए बात ये
कि जब पहली चीज उनका अपना मामला है, ठीक है, हम MQM जो है वो मौरूसी सियासत के बिल्कुल खिलाफ हैं, ठीक, ये तो हम शुरू से कहते आए हैं, कोई बात नहीं है। मैंने चंद दोस्तों के साथ जब राब्ता किया, बात किया, जो हमारे सर्कल के लोग हैं, उनका ये कहना है कि सब के सब लोग जब बैठे तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया और जो कारकर्दगी, जो डिलीवरी चीफ मिनिस्टर साहब की है इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब की, उसकी वजह से उनको प्रपोज किया गया और उनको आगे लाया गया। अब यहां पर मैं फिर एक बात कहूंगा, मैंने चूंकि मियां शरीफ साहब को देखा था, वो सुबह 7 बजे अपने दफ्तर में माल रोड में आकर बैठते थे और सारा दिन काम करते थे और बहुत काम किया। एनालाइज एज अ सेनेटर के शहबाज शरीफ वाज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन नवाज शरीफ? मैं ये बात नहीं कहूंगा। देखिए ये कंपैरिजन ये करने की बात नहीं है। तो क्या अगर ऐसा होता तो पहले उनको फिर चीफ प्राइम मिनिस्टर बना देते ना। मेरा ये कहना है आज के हालात में, बिकॉज इस वक्त में हुकूमत जिस तरह से चल रही है, अगले जो 8-10 माह हैं उसमें PMLN को बहुत कुछ सोचना है कि आगे जितने प्रोजेक्ट पीछे के चलते आ रहे हैं, अगर वो कामयाबी से मुकम्मल हो जाते हैं तो डेफिनेटली 2018 में उनको इसका एडवांटेज मिलेगा। और ये बड़ी लॉजिकल सी जैस्मीन बात है, मैं कोई किसी की फेवर नहीं कर रहा, उनको ये नजर आ रहा है कि इन हालात में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। यस, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ आपसे इस बात पे कि ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मैं 100% इस चीज से एग्री करती हूँ। सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है सर? जी, मैं 2 चीजों पे बात करूंगा। अभी शर्मिला कह रही थी कि जी बादशाहत है और विरासत है और हम कोई भुट्टो खानदान से नहीं लाए। भले आदमी, आपके पास भुट्टो खानदान से कोई आदमी असेंबली में नहीं था। अगर कोई होता तो फिर उसके बाद आप ये बात कहने में हक बजानिब थे। और अभी बिलावल साहब किस उम्र को पहुंचे, आपकी पार्टी में कोई सीनियर आदमी नहीं जिसे आप चेयर पे बिठा सकते, पार्टी का चेयरमैन बना सकते। तो ये मुझे भी मानना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस वक्त जिस पेज पर है वहां पार्टियों के अंदर जो शख्सियात हैं वो मैटर करती हैं। हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए और कोई ऐसा मेकअप करके सामने नहीं आना चाहिए कि हम अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए दूसरे की बात जो है करती चलें। तो जहां तक बात कर रही थी अभी मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, मेरी कोलीग हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, कि जी इल्जाम लगा हुआ है और जब इल्जाम लगा है वो साबित भी हो जाएगा। और अभी क्या साबित हुआ, सारे पाकिस्तान ने वो फैसला पढ़ा और उस फैसले में जो मनी ट्रेल की बात है, जो हील मेटल की बात है, जो लंदन फ्लैट्स की बात है, सुन लीजिए, मुझे नहीं जैस्मीन, मुझे फिक्रा मुकम्मल कर लेने दीजिए। उसमें कहीं भी ये लिखा नहीं गया कि इन मामलात में ये चीज साबित हुई है और इस वजह से ये लोग सादिक और अमीन नहीं रहे। जब वो बात साबित होगी तो आप जरूर कहिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो नहीं है। आज सिर्फ वो 10,000 दिरहम मिले हैं कि आपने बेटे से लेने थे, नहीं लिए, आपकी वो एसेट बनते थे, आपने डिक्लेयर नहीं किए। और अभी चंद दिनों में आगे बात जब चलेगी तो इसी सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था जस्टिस इफ्तिखार चीमा की नाअहली का, मेरे ये अल्फाज जरा नोट कर लीजिएगा। और उनको भी इसी बात पे डिस्क्वालीफाई किया गया था कि उन्होंने अपनी जोजा का, अपनी अहलिया का एक अकाउंट नहीं भरा था 2013 के इंतखाबात में। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शर्मिला साहिबा और सेनेटर मियां अतीक, आपसे फिर मुलाकात होगी। टुमारो इज अ बिग डे, लेट्स सी क्या होता है, कौन कौन अपना कैंडिडेट किस तरह सामने लाता है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसकी हमायत करती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।